टनल में फंसे 41 मजदूर, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 50 घंटे बाद फिर शुरू हुई ड्रिलिंग। जिंदगी बचाने की जंग, ऑपरेशन में लगी 6 एजेंसी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जंग आज 9वें दिन भी जारी है। अब पहाड़ी के ऊपर से एक वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रिलिंग की जा रही है। मजदूरों को बचाने के लिए इस वक्त 6 एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं। इन एजेंसियों को अलग अलग टारगेट दिया गया है। मजदूरों को बचाने के लिए 5 पॉइंट प्लान बनाया गया है। इस समय टनल के अंदर 41 जो वर्कर्स हैं उनको बचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। एक सीधा टॉप हेड यानी वर्टिकल ऊपर से, 2 अलग अलग साइड से, चौथा बारकोड के इलाके से और 5वां पॉइंट जो है वो मेन टनल के रास्ते है। रेस्क्यू प्लान 1 टॉप एंगल से 88 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग की जा रही है। रेस्क्यू प्लान 2 टनल के दाईं तरफ 170 मीटर तक रास्ता बनाया जा रहा है। रेस्क्यू प्लान 3 टनल के बाईं तरफ 200 मीटर तक रास्ता बनाया जा रहा है। रेस्क्यू प्लान 4 मेन गेट से ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। टनल के दूसरे छोर से 450 मीटर का रास्ता बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी के ऊपर से 80 से 90 मीटर की ऊंचाई से एक वर्टिकल होल बनाने की प्लानिंग की गई है। सभी एजेंसीज वर्टिकल ड्रिलिंग पर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और उनके मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग कर कम समय में इन सभी को बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए हम उस जगह पर पहुंचे हैं जो कि ठीक टनल से 80 से 88 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वही मार्ग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई। उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है। पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से बीआरओ के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ओएनजीसी इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। वर्टिकल होल करने के लिए पुणे और हॉलैंड से मशीनें मंगाई गई हैं। ये मशीनें चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी पर एयरलिफ्ट करके लाई जाएंगी। वहीं मौके पर एक्सपर्ट एजेंसियों की मदद के लिए NHIDCL, BRO, NDRF, SDRF, सेना और एयरफोर्स मौजूद हैं। एनडीआरएफ को मॉक ड्रिल और साथ में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए उनके सारे इक्विपमेंट, साथ में मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपिक कैमरा, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके अलावा रोप, एनडीआरएफ के जवान, कटर, इन सभी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर वो तैयार हैं ताकि जैसे उनको ऑर्डर मिले उसके तुरंत बाद ही वो कार्रवाई कर सके। इसीलिए स्ट्रेचर, हाइड्रोलिक जैक और ये सब यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर कोई भी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए इनकी पूरी तैयारी है। इस बीच पिछले 50 घंटे से बंद ड्रिलिंग का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। यहां से खाना अंदर भेजने के लिए एक छोटे पाइप को ड्रिल किया जा रहा है। कल शाम 4 बजे तक 42 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी। इसके बाद रास्ते में सॉलिड मटेरियल आने से ड्रिलिंग में रुकावट आ रही है, जिसका पता लगाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जाएगी। हैवी मशीनें आसानी से ड्रिलिंग वाली जगह पर पहुंच सकें, इसके लिए बीआरओ लगातार पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहां मजदूर रास्ता बना रहे हैं। उनका टारगेट ड्रिलिंग पॉइंट तक रास्ता क्लियर करना है। ये जो मशीन है इसके द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है और जैसे जैसे ये मशीन आगे जा रही है वहीं दूसरी तरफ जो बीआरओ के वर्कर्स हैं वो रास्ते को प्लेन कर रहे हैं ताकि आराम से जो गाड़ियां हैं वो जा सके, उसके अलावा जो लोग हैं वो आगे की तरफ आ सके। यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारों तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ओएनजीसी और बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि 41 जिंदगियों को बचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। आप कोशिश कर रहे हैं ताकि रोड बिल्कुल तैयार। हाँ जी बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान को हम बचा पाए। हम अपनी पूरी बिल्कुल ताकत के साथ लगे हुए हैं जी। आप रोड सपाट कर रहे हैं? हाँ जी, गाड़ियाँ जा पाएंगी? जी हाँ जी। यहाँ पर जो बीआरओ के वर्कर्स हैं उसके अलावा
जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे रास्ते को देख रहा है, समझ रहा है। कटर्स के जरिए जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद इसका मुआयना कर रहे हैं ताकि मजदूरों को बचाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत कार्यों का जायजा लेने सिलक्यारा पहुंचे। इस दौरान नितिन गडकरी ने करीब 2 घंटे तक अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ मीटिंग भी की। डिफिकल्ट टेरेन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बात आपको एश्योर करना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट ने हमको जिस प्रकार के दिए, अभी जैसे ये पर्वत है, या ऐसा इधर है जहाँ सबसे 86 मीटर है, वो कम समय में वहाँ ड्रिलिंग करेंगे ताकि कम में होगा। फिर जो मशीन आई वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करने वाली है, तो वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करेगी, तो उसकी अल्टरनेटिव 40 मीटर के बाद दूसरी मशीन भी हम ला रहे हैं, तो 40 मीटर का ड्रिलिंग चलते तक खत्म होने तक दूसरी मशीन भी आएगी। तो जितने ऑप्शंस है उस पर काम कर रहे हैं। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन पहुंचा रही है। साथ ही मजदूरों से लगातार बात की जा रही है, जिससे मजदूरों के मनोबल को मजबूत बनाए रखा जाए।